Good morning, students. Welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's topic is reaction of metals with air. मतलब मेटल एयर के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करती हैं, आज हम इसको सीखते हैं। देखो, जब मेटल एयर का मतलब है ऑक्सीजन, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करती हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। नीचे रिएक्शन दे रखी है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। तो याद रखनी है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे Cu मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा Al प्लस O2 तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 बन जाएगा। ऐसे ही Mg मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बात क्लियर है। अब जानते हैं डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मतलब अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी शो करती हैं, अलग अलग रिएक्शन शो करती हैं ऑक्सीजन के साथ। तो उनको जान लेते हैं, इनको बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। देखो, Na का मतलब सोडियम एंड K का मतलब पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरियसली दैट दे कैच फायर इफ़ केप्ट इन ओपन। मतलब अगर इनको खुले में रख दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती हैं और आग पकड़ लेती हैं। सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन। इसलिए इनको हम कैसे रखते हैं, कैरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं। जो कैरोसिन होता है ऑयल, उसके अंदर हम सोडियम एंड पोटेशियम को डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि इनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। उसके अंदर ये डाल दिए तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और ये आग को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं हम सरफेसेस ऑफ Mg का मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Zn मतलब जिंक एंड Pb का मतलब लेड। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। मतलब इनकी जो सरफेस होती है वो अगर हम एयर में रख दें, उनको ऐसी ओपन रख दें, तो उनके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ठीक है, विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, जो उनको फिर से ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। मतलब एक बार तो ये रिएक्शन कर लेंगी और एक लेयर बन जाएगी इनके ऊपर मेटल ऑक्साइड की, लेकिन वो फिर से रिएक्शन नहीं करने देगी, यानी दोबारा से रिएक्शन होने से बचा लेगी। तो ये नाम याद रखने हैं। इसके अलावा बात करते हैं Fe मतलब आयरन। ये फेरस बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में, केमिकल नेम है फेरस। तो आयरन जो होता है डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, गर्म करने पर जलता नहीं है, बर्न नहीं होता। बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगोरियसली, लेकिन इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं अगर हम उनको जलाएं तो वो काफ़ी तेज़ी से जलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपर, Cu। कॉपर मतलब तांबा, डज नॉट बर्न बट इज़ कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। मतलब जो कॉपर होता है वो नहीं जलता, लेकिन एक अपने ऊपर किस प्रकार की लेयर बना लेता है, एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की। मतलब कॉपर को अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो कुछ दिनों के बाद वो काला पड़ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है। इसके अलावा बात करते हैं Au का मतलब है गोल्ड से। ठीक है, ऑरुम बोलते हैं इसको। एंड Ag का मतलब सिल्वर। अर्जेंटम इसको बोलते हैं, अर्जेंटम। ये दोनों ही लैटिन वर्ड हैं। तो मतलब गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये बात क्लियर है। अब जानते हैं हम एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स। देखो, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बन जाती है, और मेटल ऑक्साइड को मैं बता चुका हूँ वो बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं लेकिन एसिडिक नेचर के भी होते हैं। मतलब एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को ही हम एम्पोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये जो ऑक्साइड होते हैं, चाहे इनकी रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ कराएं या बेस के साथ कराएं, दोनों ही कंडीशन में ये हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करने पर सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करते हैं, उनको हम एम्पोथेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं।
या ये भी कह सकते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं वो एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। देखो जैसे पढ़ लेते हैं, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड जिनकी रिएक्शन हम एसिड से कराएं या बेस से कराएं वो सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करते हैं, आर कॉल्ड एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने एक एसिड से कराई, HCl ले लिया तो क्या फॉर्म हो गया, सॉल्ट मतलब AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है एंड वाटर H2O, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो गया। तो यहाँ इस रिएक्शन में देखो Al2O3 एक बेस की तरह काम कर रहा है, जिसने देखो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर Al2O3 किसकी तरह काम कर रहा है, एक बेस की तरह, लेकिन इससे नीचे वाली रिएक्शन में ये बिल्कुल एसिड की तरह काम कर रहा है। देखो Al2O3 ने किसके साथ रिएक्शन की, NaOH मतलब एक बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की, तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 ये सॉल्ट होता है एंड प्लस H2O मतलब सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये एसिड की तरह काम कर रहा है तभी तो इसने बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म किया। तो इस तरीके से ये एक एसिड की तरह भी काम कर रहा है और बेस की तरह भी काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्पोथेरिक ऑक्साइड है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि मेटल ऑक्साइड एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं और डिफरेंट मेटल्स होती हैं जो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करती हैं। उसके अलावा एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। सो थैंक यू।